2016 में जो हमारी पंचायत बनी थी उस टाइम में हमारे जो सांसद विजेंद्र थे डुमरखा वाले उनसे मतलब वो गांव में आए थे और गांव ने पंचायत ने मतलब इसकी दरवाजे की मरम्मत के लिए मतलब डिमांड करी थी। तो 10 लाख रुपए गांव ने डिमांड करी थी और उन्होंने उस टाइम यस कर दिया मैं दे दूंगा और बाद में उन्होंने मना कर दिया। फिर राम राम भाई, मेरे सारे दर्शक साथियों ने जो फील्ड मार्शल न्यूज चैनल देखने वाले हैं, सारे दर्शक साथियों ने वह गांव खेड़ी गंगन जाखड़ खेड़ी जो सिसाए का गुआंडी गांव है, वह हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है सिसाए। तो सिसाए का गुआंडी गांव है, जाखड़ खेड़ी और गंगन खेड़ी की तरफ से भाई सभी दर्शक साथियों ने हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार। आज अपने हरियाणा में सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर हमें इतिहास की बात करा तो यह इस वीडियो में अपने पूरा तो दरवाजा दिखावांगे और भाई यू नू भी बतावांगे यू कितने साल में बनया था। और इसके ऊपर अगर जो हमें पेंटिंग की बात करा तो उसके ऊपर भाई वह यह भी क्वेश्चन मान दी वह फारसी है, उर्दू है, इंग्लिश तो है को नहीं भाई। तो इतने साल पुराना इतिहास का जो दरवाजा है, इतनी बढ़िया बढ़िया गुफानुमा, अगर जो हमें कहा गुफानुमा, इसके अंदर अलग अलग रूम भी है। और भाई वह गुफा भी एक हमें कहेंगे उसका नू नहीं पता हुआ जाया कड़ा कर दी, लेकिन इतना हम जरूर बता देंगे जिस टाइम पे तो बरसना के बाद में जिस टाइम रुका करता उस टाइम नहीं भाई उरत है। अगर हमें बात करा ऊपर चढ़ के हमें बालक से जब देखा कर दे तो तोसाम की पहाड़ी दिखा दी भाई, तोसाम वाला पहाड़ उरत दिखा करदा, इतना क्लियर दिखा करदा। तो ये बात अपने लेके चलेंगे दरवाजा में। तो मेरे दर्शक साथियों बने रहिए और जो यह वीडियो आप देखने लग रहे हो इसने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो भाई। इस पहली बार जो इस चैनल देखने लग रहा है वो कर लियो इसने सब्सक्राइब। और ये दिखावांगे भाई जो दरवाजा है। और भाई उरे पूछा भी जो अपने बुजुर्ग है अपने गांव के, भाई उनसे भी आपकी मुलाकात करवावांगे। तो भाई आज होली का दिन है और भाई फाग, भाई होली तो पसला दिन फाग खेले अगर दुलंडी, तो दुलंडी का दिन है भाई। सारा रंग बिरंगा मेरा गांव के जो युवा है तो भाई वो युवा रंग बिरंगे है। श्याम भाई आ जाओ, आपने भी बहुत भाई यू एक हमारा कहा दरवाजा का पड़ोसी भाई, दरवाजा का दौरे भाई दरवाजा का पड़ोसी है श्याम। कितना का अगर जो आप बुजुर्ग की बात करा जिसा भाई हमने पता है वो आपने आज साझा करांगे, तो कितना पुराना अंदाजा होगा भाई जेपी जाखड़ा अपने गांव में सबसे बड़ा दीपचंद पंडित जी हैं। हाँ, हाँ। जो दादा लगा हमारे। हाँ। मैं उनसे मिला था और मैंने उनसे बातचीत करी। हाँ। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरी उम्र 102 साल होगी। हाँ। और वो ये कह रहा था जो मेरा दादा था ना, हाँ। उसने भी यह बिल्डिंग नुक्किनू देखी है। नुक्किनू देखी है, नुक्किनू देखी है। हाँ, मतलब मैं कह के लगभग ये 300 साल के आसपास है। 300 साल के आसपास हमें अंदाजा लगाने लग रहे हैं भाई। यह भी वेरीफाई कौन कर पा रहे हैं हमें भाई यू कितना पुराना होगा, क्योंकि हमारे बुजुर्ग तो हमें जैसा भी सुनते आए वैसा ही आगे किया हमें जो हमारी जो युवा है बच्चे हैं उनती बताते जावा। तो और लगभग के अंदाजा सुना होगा आपने भाई? अंदाजा ये है इसका कि इसके 6 फुट तो मतलब ये ऊंची हुआ करती है। जो यह पैट है, हाँ, ये 6 फुट ऊंची हुआ करती है जिस पर मैं बैठा हूँ। जो यह चौतरी है भाई जिस पर हमें बैठे, हाँ, यह 6 फुट डूंगी होया करती, इस पर मतलब कूद के चढ़ा करते हुए। हाँ। और अब ये इसमें मतलब ये गली बनना मैं दब गया। हाँ। इसके अंदर को रोडवेज बस जा करती, जो अपना गांव के थे रणधीर ड्राइवर था। हाँ। वो बस चौक में खड़ी किया करता। बिल्कुल भाई आपका चुगान है इसका, मैं को रोडवेज बस बड़ी आराम से जाया करती। और ईब इसका मैं यो गली बनना मैं दब गया। इसका मैं कोई तो मान ले को 10 तूड़ी की कठड़ी टेक जा ट्राली में वो भी कौन निकला है। हाँ, वो लकड़ दी कोनी। और इसका अंदर यो गेट हुआ करता भाई, एक ये चूड़ है, अगर मान ले दिखा सको तो दिखाइए भाई, उरत है ये चूड़ की निशानी है भाई। चूड़ गेट हुआ करता। ये जो यू दिखने लग रहा है दर्शक साथियों, यू हनी यू कुआड़ हुआ करता बड़ा जो गेट का आग रहा पूरा गांव। इस अगर जो हमें बात करा तो यह जो भाई जो गेट की हमने जो चूड़ दिखाई है, तो एक और इतिहास हमने सुना है भाई, मेरा जो पूरा गांव खेड़ी गंगन है वो पूरा इस दरवाजे का अंदर रहा करता। भाई बाउंड्री एक हमें कहा भाई कोई पहले जो टाइम आ करता चोरू चक्के आ जाया करते या और भाई पूरा गांव कुआड़ बैठ जाया करता अपना दरवाजा के अंदर, बड़े आराम तो सोया करते भाई, आरामदायक। दूसरी बात भाई साहब, इसमें सारी जो कड़ी काठ लग रहा है वो सारा शाल का प्योर ओरिजिनल शाल जो। हाँ। देख लो अब भी अपने प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। दिखाइए भाई, प्योर शाल है, 300 साल पुरानी लगभग ये दिखा रही है हमने।
एक बात और भी है ना, ये भाई जो पेंटिंग हो रही है ना, या पेंटिंग है, इस ये पर जो तीन painting है। 3-4 बार इस पे कलर हाँ, हो लिया। ये देखो भाई पेंटिंग दिख दी होगी, इसके अंदर एक तस्वीर नजर आवे है वे जो अलग अलग तरीके से अपन दर्शा दिया करें वे जो हमारे योद्धा हुए हैं उन तकरीबन जो महापुरुषों की योद्धा की वो तस्वीर अंदर नजर आने लग रही है, बढ़िया लेकिन हो रही है। चेहरा इनका भी पहचान में नहीं आता। तो भाई जो इसके ऊपर जो है 3-4 बार पेंट हो गया, उसके बाद भी ऊपर का आ जाए दोबारा हाँ वापस। दोबारा तो उभर के आ जाए हैं। तो इसके अंदर दाऊ दिखे हैं भाई, ये देखो ये आपने दाऊ अच्छा तरीका से दिखावांगे, देखो भाई उभर के आ जाए हैं ये अंदर आ जा। तस्वीर। लेकिन इनके और- अगर चाहे चेहरे की बात करें, नहीं। चेहरे को नहीं पहचान मान दे। और भाई पे आपने भाई- ऊपर लेके चलांगे, इसमें कितने कमरे होंगे श्याम इसमें अंदाजा? भाई ये सारा है ना जो पिलर दिखने लग रही है, हाँ ये जो पिलर दिखने लग रहे हाँ प्योर डाट है, इसका सिर्फ रंग चेंज होया है, हाँ रंग चेंज होया, बाकी डिजाइन इसका नुका नु है, देख लो बिल्कुल। मैं कैमरा मैन ने कहूंगा नजदीक आके दिखाओ, नजदीक आके दिखा बिल्कुल दो इसका जो डिजाइन है ना, ऐसे जो पत्थर है ये अब बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे, बहुत ही मुश्किल से। मुश्किल तक है भाई। आज तो ये हमें अगर जो सारा दरवाजा है, ये कंप्लीट दरवाजा है, हाँ। पिलर पे है, कहीं भी नजर मार लो आपने दीवार नहीं मिलेगी बीच में। हाँ ये जो पहले जिस तरह ये करते हैं ने बीम खड़े कर दिए, हाँ, वो तो ये दीवार- अगर आप एक वहाँ बीम है एक किस्म हाँ। के। और इसकी जो नीम है ना, जो नीम है दरवाजे हाँ, हाँ। की, वो सुनना में आया कि 10 फुट चौड़ी नीम है, और सारा छोटी ईटा में जो चुन्ना में बन रहा है। हाँ, हाँ। अरे बताओ कि अपना जो मंदिर है, ये चुन्ना पीछा करते, हाँ हाँ तो सारा ये चुन्ना में इसकी चढ़ाई, और ये छोटी ईटा में है। पहले यूं भी तो आया करता है, सिर्फ मिस्त्री के पीछे ला करते सारा गांव राम, मतलब वो चेजी ला करती, कोई ईंट पकड़ाया करता, एक बगड़ वाइज भी ठिकर काट दिया करते। अगर भाई उस बगड़ में तो इतने मानस आओगे भाई, दरवाजे बनते या मंदिर बनते उस टाइम पे भाई इतना आदमी उस पन्ना के आओगे भाई। वो नू था भाई साहब, मैं बताऊं, आपने सुनना में आया था कि अपना गांव में खेड़ा है, अब भी हाँ हाँ खेड़ा है, उस खेड़ा पर सोरा लिखा करता, सोरा हाँ। जो धातु बना कर दी, हाँ वो सोरा मान ले वो बेचा करते, और वो सारा पैसा एक बणियम जमा बणियम जमा करता, यह सुनने में आया है भाई दर्शक साथियों। तो बढ़िया ना, बाद में तो ये कि भाई जो है, जब दरवाजे का अपना मतलब ऐसी चीज बना उन्होंने जाऊंगा। काम कंप्लीट हो गया ना भाई, सोरा जो निकाला करते वो काम कंप्लीट हो गया था उनका, तो उसके बाद गांव में कहा भाई हिसाब कर लो अपना, के कुछ है भाई हिसाब करो, तो हिसाब मांगा, तो उसने बोल दिया भाई हिसाब पैसे पूछे तो है कौन, हमें को सामूहिक चीज बनवा लो। हाँ तो उस टाइम में ये दरवाजा बनवाया था, जिसका नक्शा ये सारा राजस्थान में आ रहा है। तो वो आज भी अगर आप देखा तो इस इतनी जो ठंडी चीज है गर्मी के टाइम पे, हाँ तो गर्मी के टाइम पे आज के दिन इससे ज्यादा ठंडी कहीं पे भी चीज नहीं मिलेगी। और जब गर्मी का टाइम होता था तो पूरे गांव की जो चारपाई खटोली का दिया खाट का दिया, हाँ, हाँ। वो इस गांव में अपने इसके ऊपर लगा करती, चौतरे के बिल्कुल ऊपर। भाई आराम करया करते हैं, आराम करया करते हैं। की बात करा हाँ हाँ तो मेरे दर्शक साथियों एसी भी कोनी आती, कूलर भी कोनी आती, कूलर भी कोनी आती। पंखा भी कोनी आया करते। हाँ, तो इसमें वो बैठ के अपना दोपहर के टाइम में आराम अनिल, करते, जगह ताश टिकटवा, खेलते, अनिल, जगह टिकटवा। अपना टाइम पास कराया करते। लेकिन एक मिनट, आज बड़ी एक दुख मिनट। की बात है कि इसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी खस्ता होती जा रही है। एक खास क्योंकि बात और बताऊंगा, एक मिनट। पंचायत के पास इतना पैसा है नहीं, और पंचायत के पास इतना पैसा रहता नहीं, और मेरे हिसाब से पुरातत्व विभाग के पास अगर इस तरह की जिम्मेवारी चली जावे तो हम अपनी इस ऐतिहासिक धरोहर को बचा के रख सका। तो ये बड़ी हमारी गांव की भी जिम्मेवारी है, और सरकार को भी कहीं न कहीं ऐसी जो धरोहर है हमारी उनके तरफ ध्यान देना चाहिए, और इसको हम जिंदा रखने के लिए एक बहुत बड़ी पहल होगी अगर इस तरह की वो रुचि अगर कोई भी पुरातत्व विभाग है या सरकार है वो इनमें दिखावे तो। इसकी लेकिन हम भी अपना टाइमली जो हमारे पुरानी अगर विरासत तो क्योंकि हमने तो भाई विरासत में मिली यह चीज। इसकी खास बात है बताऊं भाई साहब, आपने हम ऊपर जावांगे चौथी मंजिल पे, हाँ तो हर तीसरी पैड़ी पे मोड़ मिलेगा आपने, मोड़ हर मिलेगा। 3 पैड़ी पे मोड़ सही मिलेगा। बात, बिल्कुल। तो वो भी दिखावांगे, चलो फिर। आप बने रहिए, वो मोड भी दिखावांगे, साथ साथ इसकी चर्चा भी करते रहोगे। भाई हर शम आ जाओ। तो ये देखे भाई ने भी बहुत अच्छी बात कही है भाई, अगर इसका भाई बजट ये देखो भाई, है तो ये जो भाई ये देखो, विरासत है, ये देख, ये जो पैड़ी बोल रहा था मैं, हाँ। ये एक पैड़ी ये है जो मैं खड़ा हूँ, दूसरी ये आ गई और तीसरी ये आ गई, हाँ, आ गया मोड़, आ आइए, गया, आ गया तो भाई। ये मोड़ आ गया, ये फिर वही आगे बात, हाँ, ये हर तीसरी पारी पर मोड़ है भाई, ये सही है, लेकिन हमने न्यू पर मेरा तड़ा का एक मोड़ दबरे है, यह भी सच्चाई है यार। ये ऊपर दिखाइयो भाई, लाइट ऑन, कौन सा असली बात दे रहा हो रहा है इसमें। थोड़े जल्दी आ जाओ।
बहुत फैसला भाई, ये देखो आपने देखा होगा कि मैं दर्शक साथियों बड़े रही हो, हर तीसरी पैड़ी के ऊपर मोड़ है, हर मतलब कोई भी चौथी पैड़ी नहीं मिलेगी, तीसरी पैड़ी के ऊपर आपने एक बार वो जो हमने भाई नीचे 2% आपको दिखाया था, हाँ सेम सेम वो चीज है। अब ये थोड़ा सा डिजाइन यहाँ जो अपनी कड़ी वगैरह है वो चेंज कर दी, क्योंकि एक टाइम के ये बाद देखा भी ये भाई ऊपर भाई देखे तो नीचे पोर्शन था ना, सेम वही पिलर पे है, वही पिलर है। और इसकी यहाँ पे सिर्फ छत बदली इसकी जो पीछे बड़ा पंचायत ऊपर ही थी, चला। जो नीचे पीछे जो इस पंचायत तरह की थी, जो है आपने उसने छत बालकनी दिलवाई थी। और वो पूरे दरवाजे पे ये पेंटिंग है भाई साहब, देखो अंधेरा हो रहा है। अगर पूरा दरवाजा का अंदर अगर हम बात करा, हर जगह इस तरीके की हमारे महापुरुषों की है, और भाई हमारे जो योद्धा हुए हैं तो उनके तस्वीर आपने नजर आओगी। अंदर भी टोटल इसमें कमरे भाई साहब 8 ये कमरे भी हैं। देखो, इसमें भी है, ये देखो 4 नीचे हैं इसमें, 4 ऊपर हैं। 4 नीचे है इसमें, आप 4 हाँ ऊपर और हाँ, ऊपर 4 अंधेरा नीचे होता 4 चला, ऊपर। तो ऊपर आ जाओ। एक ऊपर लेके चला है, मैं दर्शक साथियों एक बार छोड़ते ना घुमा के पतली पड़ी है उसको चढ़ाए। ये देखो हमारे जो पुरानी चीज हुआ करती है ना, या काठ की है भाई साहब, जो डोडी वाला दीवा वगैरह जो रखने के लिए भाई, दीवा वगैरह, क्योंकि पहले लाइट का ये दिखा है भाई उधर, बिल्कुल अच्छा और दिखा। आ जाओ ऊपर। एक खास बात और बताऊंगा आपने भाई, इस दरवाजे के अंदर 52 पैडी मिलेंगे अपना, टोटल 52 झाकी रोशनदान मिलेंगे। ये काउंटिंग कर ली हमने, कर रखी है। और आ जाओ मैं आपको एक दो बात और बताऊंगा ऊपर। 52 पैडी 52 ये जो पेंडी की बोले आते दिवाली, हाँ जो रोशनदान है बता यो ऊपर तक खत्म हो रहा है, जो ऊपर जाओ है ये बताइयो भाई, दलक ना आन दियो भाई, कहते दलक के गले नीचे जाओ बिल्कुल, एक एक भाई टूट रहा है। यू भाई ध्यान तो रहे। जानता भाई बिल्कुल। श्याम इसको तो करवाओ यार, ठीक। तो ये देखो भाई ये बड़ी देखो, ये बड़ी बात करा हमारे लिए जाने बड़ा अच्छा तरीका था, हमें संभाल सका, इनकी रिपेयरिंग करवा बिल्कुल सका। हम इसकी आवाज बिल्कुल उठावांगे भाई। और ये जो दिशा है इसकी, ये देखने के बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है, सही पूछो तो। अगर हमें शर्म आनी चाहिए कि भाई आज हम इस कंडीशन में इसको देख रहे हैं। गांव ने भी काफी बार पैसे इकट्ठे हाँ। करके भाई इसकी लेकिन रिपेयरिंग करवा ली। इसको भी हमने बचाना बहुत जरूरी है। तो भाई जो सबसे मेन बात है इस दरवाजे की मैं बताऊं आपने। अब हम आगे तीसरी मंजिल पे, हाँ। तीसरी मंजिल पे आगे, चौथी मंजिल यह है इसकी। हाँ, जो इसकी जो दीवार है, यार, ये दीवार 27 इंच की दीवार है भाई, 27 इंच 27 इंच 27 इंच की 27 दीवार इंच की। है और यार। नीचे की बतावा थे भाई, इसके अंदर अगर ये नीम की बात करें तो 10 फुट चौड़ी नीम का ऊपर डट रहा है आज के बाद। और ये दोनों 10 फुट छोटी बनी होती है, 10 फुट में कमरा बन जाए है, लेकिन 10 फुट नीम चौड़ी है इसके नीचे तक। ये बात है, जैसे भी काम अपना पूरा दरवाजा के अंदर हुआ करता, हाँ हाँ तो मुसलमान ना करे, और मान लिया अपना वो खौफ सा था वही लड़ाई झगड़ा का, तो इस पे मान लिया अपना गांव का मान लिया कोई भी ड्यूटी लगा दिया करते। बताओ है कि भाई वो इस पे बैठ के अपना गांव की निगरानी करा करता। हाँ हाँ भाई कौन आ रहा है गांव में, कौन जा रहा है, क्या हलचल है। तो वो ये दोनों साइड फ्रंट गेट पे है ये चौधरी बैठने की। दिखा दो भाई, जो हमारा गांव अगर इस दरवाजे से बाहर जा रहा है तो यू किसी टाइम में बाहर नहीं हुआ करता। हमारा तो पूरा गांव खेड़ी गंगन है, वो दरवाजे के अंदर हुआ करता। आपके बात करें दरवाजे के सामने तक दिखाइए भाई, बहुत बड़ा गांव का जो हिस्सा है दरवाजे का आगे बढ़ना का आगे आ गया है। लेकिन किसी टाइम में अगर जो स्टार्टिंग की हमें बात करें, यू पूरा गांव मेरा इस दरवाजे के अंदर हुआ। कानून में देखो भाई, शिव मंदिर भी है, दादा खेड़ा का वीर बिगा जी का भी मंदिर है, पूरा आपने दिखाई देते होंगे। शिव मंदिर भी है, और जो दादा खेड़ा वीर बिगा जी का मंदिर भी आप लोगों को दिखाई देता। उनके नए निर्माण करवा दिए हैं बेगम राम ने, लेकिन दरवाजा के लिए सिर्फ रिपेयरिंग हुई है, नया निर्माण इसलिए नहीं करते क्योंकि भाई यह चीज हमने विरासत में मिली थी, और हमें पुराना टाइम अगर इसने जितना टाइम रख सका विरासत को संभाल के, उसने हमारी आने वाली भी पीढ़ी रख सके। इसका अगर हमने साथ चाहिए है भाई, इसका हमने सहयोग चाहिए है, तो आज सरकार किसी भी बजट में किसी भी तरीके से, जो डॉक्टर साहब ने बताया था, बिल्कुल मैं आज बहुत सारे गांवों की जो पुरानी धरोहर है, तो वो उनको संभालने के लिए अलग से सरकार बजट जारी करे है। भाई तो मैं आपको की तरफ से भाई मेरे ऊपर चौथी मंजिल लेके चलूंगा अपना, वो बड़ी गांव दिखाऊंगा पूरा। मंजिल में तो मेरे हिसाब से कंडीशन ना देख लेना एक बार। तो ये देखो भाई, ये जो पहाड़ी है ना ऊपर जाने की, ये प्योर पत्थर है, जो पहाड़ियां
पत्थरा पे जो पहाड़ी बना रखी और है। ये हमारा जो बचपन था उस टाइम ये बिल्कुल सुरक्षित होती थी, हमने देखी है बहुत खूब अच्छी तरीके खेले से, हैं भाई खूब। खूब खेले। हाँ, और देख अब ये मजबूत है मेरे अंदर भाई लेकिन साहब, मजबूत अभी भी है। 80 किलो वजन है मेरे में, 80 किलो वजन है। हाँ। और लगा है कि कहीं टूट ना जावा है, फिर भी भरोसा है, गांव की चीज है, कोई दिक्कत वाली बात कोई लेकिन नहीं। आज तक एक और चीज बता देता हूँ आपको, हम इतने बड़े हो गए, ठीक है, और आज तक कोई भी अनहैपनिंग नहीं हुई है। आजा कोई भाई। भी बच्चा बूढ़ा कोई भी खेलता हुआ कभी भी किसी के चोट खरोंच तक नहीं आई है यहाँ आजो ये आजो एक भाई। वरदान है। जपल सब आप खूब 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 खेले हैं जमा बढ़िया, छक्के बड़े खेले हैं हाँ भाई। बड़े बूढ़े भी खूब खेलते हैं, हमने देखे हैं। ताश तो सारी बार बड़े बूढ़े भी खेलते रहे हैं। बेटे भी खूब सवालबाज किया करते हैं ना, खेला करते थे। हाँ। तो मैं बुढ़े हमने गर्दों पे मार दिया करते हैं, मैं भाग जाओ शरारत करो तो आड़- मैं आड़न लोग क्या करे? दिखावांगे यार। आड़न लोग क्या करते हैं आगे? हाँ, वो आगे लुक जाया करते हैं हमें। ये भाई ये एक रोड ऊपर तो दिखावांगे ही मैं। ये देखो बजड़ा हमें लुक क्या करते खेला करते, वह जगह आज आपने लेके आ गया। हाँ, पूरा लुक जाया करते भाई हमें इस जगह पे। हाँ, इस जगह पे लुक जाया करते, तो यह जगह थी बाबा। तो हमारी तो गुफा थी यहाँ, और फिर नीचे भी इसकी एक गुफा है, उसमें भी लुक करते, उसमें डर लग गया था। उसके अंदर तो जो दिलेर बालक होता नहीं हाँ वो भाई भाई- एक टाइम ऐसा था, हमने देखा है जब दरवाजे के अंदर इसको निकलिया करते ना, नीचे वाली जो इसकी जो आज मान लो मेन गली है। रास्ता है, हाँ। तो वहां दोनों हाथों में चप्पल निकाल के ना, और वहां से भाग्या करते, शू करके मतलब आवाज निकालते हुए भाग के क्रॉस कराया करते। नुसो बोले भूत रहो इसमें, भाई लेकिन मैं भूत वूत आपको कुछ एक नहीं बात और होता। बता देता हूँ। हाँ। अभी 2016 में हमारी पंचायत बनी थी, इस पे 6 बार लाग लिए पर रुपया एक नहीं लग गया इस पे। यह बात सही कहो भाई। फीते तो 6 बार को नहीं, मिशन में 600 बार लाग लिए होंगे। बिल्कुल। लेकिन इसका सरकार की तरफ से कोई सहयोग आपे नए गांव राम ने नहीं मिला नहीं है। मिला बिल्कुल अगर भी। जय भी करवाया है तो गांव ने अपने चंदा पर आपके पैसे इकट्ठे करके इसको करवाया है, रिपेयरिंग करवाया है। और आपे बात कहा थे भाई, बहुरत है आपे ऊपरी चोटी पाए गए। हाँ चौथी मंजिल बिल्कुल। पे। हाँ चौथी मंजिल पाए गए हैं भाई। बिल्कुल आप जैसे बारिश यहाँ से जो है दिखा था वह बारिश होंदे। हाँ। और जमानू तो शाम की पहाड़ी जमाने रोल दिखा करती है। आज भी दिखा है, आज दिखा जैसे- भी आज भी दिखा है। अगर मान लो हाँ, मौसम बारिश, साफ हो जाए अगर तो अब बिल्कुल बारिश हो आपको जाए, दिखती है। अगर अब बारिश होके मौसम साफ हो जाए, हाँ। तो मतलब 40 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल साफ दिखाई देता है। हाँ। ये तो छोटे छोटे काम इब्बी देखो दिखने लग रहे हैं। जमावड़ी है ये कुंभा है, दिखा है भाई। ये कुंभा है, दिखने लग ये रहा है। शेखपुरा है, इस साइड में सिसा है गांव, हरियाणा का सबसे हाँ। बड़ा। जो चुगरदा के गुआंढी गांव की अगर जहाँ पे बात करें तो वो गुआंढी गांव बिल्कुल क्लियर दिखने लग रहे हैं। अगर जहाँ पे देखा वहाँ तो ये देखो भाई पूरा है। अगर जहाँ पे बात करा तो कुंभा गांव भी बिल्कुल साफ साफ आपने दिखाई देगा। ये देखो भाई वो लाइट चलने लग रही है, वो लाइट सी चलने लग रही है, वो कुंभा गांव है। ये और साइड भाई, में जमावड़ी भाई अगर जो ये शामी आपने बात कराए वह न्यून दिखेगी भाई, वह जमावड़ी गांव आपने दिखेगा। उस साइड शेखपुरा। इधर शेखपुरा। थोड़ा जूम करके दिखाओ भाई, वो नुन्ने देखो जमावड़ी गांव दिखने लग रहा है। और आ जाओ रे बतेरी बन शेखपुरा। शेखपुरा गांव थोड़ा थोड़ा दिखा है भाई। ये वो देखो सामने अगर जहाँ पे बात करा वो जो खंबा है टावर सा दिखने लग रहा है, वह उसके पछीत में अगर जो बात करा शेखपुरा गांव है भाई। ये जो दरवाजा था उस लाला जी का नाम था, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को अब याद आ गया वो। नुन्ने हरियाणा का सबसे बड़ा गांव हाँ, ये भी याद आ सिसाई गया। है। लगता है। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव तो सिसाई की अगर जहाँ पे बात करा भाई, वो नुन्ने वो सफेदे है जो ऊपर को दिखने लग रहे हैं भाई, उड़ा सिसाई गांव दिखने लग रहा है। तो भाई इस गांव का जो दरवाजा हमारा, वो उस सेठ का नाम है मथुरा दास। मथुरा दास। मथुरा दास तायल, हाँ। मथुरा दास स्टाइल नहीं है। उन्होंने ये मतलब बनवाया था। वो मान लो सारा पैसा का हिसाब किताब उनमें होया करता भाई। खेड़ अपना जो खेड़ा है उसको सोरा निकला करता, वो सोरा जो बिका करता, जो धातु बना करती, उसको जो पैसा जमा हुआ करता, वो मथुरा दास था तायल। हाँ। तो उसमें वो सारा पैसा जमा हुआ करता, तो उसने मतलब अपना गांव में या अपना दरवाजा बिल्डिंग जो ये निर्माण है उस टाइम शुरू हुआ हाँ। था भैया, नहीं है एक बे उसे जो लाला जी था हमारा जो बढ़िया था भैया, नहीं है बे उसने एक दान स्वरूप बना था। नहीं, यह बात गलत है, लेकिन यह बात सच्चाई है बे। इस गांव का फसल तो कम हुआ करती, सबसे ज्यादा इस तरफ में जो हमें जमावड़ी तरफ जो शेखपुरा की तरफ जो दिखा रहे थे, वहाँ एक खेड़ा था बहुत बड़ा, अब भी है और इब भी है बे फिलहाल भी। ओड़ा सोरा लकड़िया करता बे, नमक धातु। सोचा जाया करता, धातु बना करती हाँ उसकी। उसकी धातु बनाया करती। नमक है नहीं जो आज आप भाई एक अपने टेस्ट के अनुसार लेवा है तो नमक
जो है वो सोचा जाया करता, सोरा बोलिया करते। तो वो जो सोरा जितना भी गांव का बिका करता, वो जो जितना भी पैसा होया करता, वो सारा पैसा पूरा गांव वो काम करया करता, और उसका जितना भी पैसा था बिक्री का वो उस लाला जी में जमा होया करता। और फिर कुछ टाइम बाद में, जितना काफी वर्ष हो गए थे, वे काम करता रहा और वो पैसे गांव ने जरूरत के अनुसार लेते रहे, देते रहे, पूरा गांव का एक के व्यवहार चलिया करता। और फिर जिस टाइम पे वे गांव ने जरूरत पड़ी, वे लाला जी पैसे दे दे, तो उस टाइम लाला जी ने ये कहा था, वे पैसे नहीं है, आप कोई भी अपने गांव का एक सार्वजनिक काम कर लिया। तो वहां भी एक लाला जी ने सलाह दी थी। तो सार्वजनिक यह थी भाई, उस टाइम आप बात करा भाई, मुगलों का राज होया करता। टाइम मुगलों का जो राज होया करता भाई, एक भूखमरी होया करती, और भूखमरी के कारण के था भाई, एक गांव दूसरे गांव से अगर जो हल्का गांव होता तो खोज ले जाया करता, एक वो भूखमरी का कारण हुआ करता। तो उस टाइम पे ये बताया भाई, पूरा गांव का एक दरवाजा इस तरीके से बना था भाई, ताकि अपने गांव के एक वार्ड बंद करके अपने आरामदारी से अपना आराम कर सके, सो सके, एक आराम की नींद ले सके। क्योंकि उस टाइम क्या था, हाँ। उस टाइम इतने देखो इनकम सोर्स भी नहीं थे और इतने घर भी नहीं हुआ करते, कच्चे मकान हुआ करते। हाँ, हाँ। तो ये एक ऐसी छत थी कि भी इसमें पूरा जो गांव के लोग हैं वो दोपहर के टाइम में अपना बैठ के आराम कर सकें। तो आज का जो टाइम है वो एक अकेला ये नहीं है कि भाई मतलब ये अपने एक जो भाईचारे का जो प्रतीक है, ये दरवाजा आज भी भाईचारे का एक संदेश देता है। हाँ। आज जो हम बट गए हैं अलग अलग, भाई उस तरीके से अपने को नहीं सोचना चाहिए, और एक भाईचारे का प्रतीक इसको मान के अपने को इस धरोहर की जो है इज्जत रखनी चाहिए, और आपसी जो भाईचारा प्यार प्रेम है उसको बनाए रखना चाहिए। तो मेरा इतना ही, सब जो मेरे हरियाणा के और जो बाहर के जो लोग हैं भाई हैं, उनको यही संदेश है कि इस भाईचारे को, इस प्यार प्रेम को, ऐसी जो धरोहर है उनके साथ में हमने बचाए रखना चाहिए और प्यार प्रेम बनाए रखना चाहिए। तो श्याम भाई, अगर आप एक गांव की अगर जब बात करें, अपने दर्शक साथियों ने बतावा, जो पुराने बुजुर्गों ने जो बताया है भाई, किसी टाइम पर अगर जो हमारा गांव जिस टाइम दादा खेड़ा बसाया है और दादा खेड़ा की स्थापित कराया है, तो उस टाइम पे दादा गंगन जाखड़ राजस्थान से चल के आए थे, कुछ समय पेटवाड़ गांव में रहे थे, और पेटवाड़ गांव में कुछ समय में रहने के बाद में भाई उस टाइम जो यो हिस्सा है खेड़ा का, यू गंगन के बंटवारा में आ गया था। तो गंगन ने फिर इस बंटवारा में आने में, तो भाई गंगन ने जाखड़ को यू जो गंगन खेड़ी का जो एरिया है यू दिया गया था, उस टाइम में यू गंगन खेड़ी बसाया गया था। बिल्कुल सही बात है। और भाई एक और इतिहास रहा है, बहुत सारे जो जाखड़ हैं इस खेड़ी गंगन गांव के बहुत सारे गांव में मिल जाएंगे, क्योंकि एक टाइम फिर ईसा भी आया था अपने गांव के साथ में। मतलब इधर की अगर जो कुंभा साइड का जो हम एरिया दिखा रहे थे, तो वहां को यह सबसे पुरानी नहर की यहाँ पे बात करा, चितंग जो नहर है वह इस गांव के साथ लगती हुई गुजरे है। जो यह जोड़ दिखाई देता होगा भाई, जोड़ के साथ में जो चितंग नहर है यह जान लग रही है। तो भाई पानी पात के बड़े अच्छे साधन रहे हैं इस एरिया के। तो उस टाइम पे यह बताया गया है बेउरे को जो लाडिया रजवाया जाया करता अपना कुंभा साइड को, और फरीदकोटिया राजा का ये जो गांव थे अपने ढाणा की, मेंदे की अगर यहाँ पे बात करा, तो इस साइड में ये कई गांव भाई फरीदकोटिया राजा के थे, और वो बाग लगा रखे थे उन गांव में काफी सारे। पूरों को पानी जाया करता, और उस पानी जाने की तकरार और राजा की जो फौज थी उनके साथ में गांव का टकराव हो गया था। और टकराव होने में भाई बहुत सारा जो नुकसान है वो राजा की फौज का भी होया था और अपने गांव का भी हो गया था। लेकिन उस टाइम राजा महाराजा के राज होया करते, तो राजा का डर की वजह था, क्योंकि भाई राजा की फौज का चोट गांव की जो अपने गांव के थे भाई, हमारे जो दादे परदादे थे उनका हाथा तय राजा की फौज का चोट लग गई। तो चोट लगने के कारण भाई, तो भाई कहीं यह ना हो जाए अब राजा कोई फांसी का हुक्म सुना दे या कोई भाई ऐसी तकड़ी यातनाएं जो है वो सजा दे सके। तो उसके कारण से जो है हमारा गांव के जो हमारे दादे परदादे हैं वो कुछ बाहर चले गए, बहुत सारे जो बाहर चले गए थे। उनका अगर हम इतिहास की बात करा तो आज का बरछा गाँव है नरवाणे के पास में, तो वहाँ है वो परिवार भी गाँव जाखड़ खेड़ी से गया हुआ है। और भाई अगर नरवाणे के पास में हम फूलिया गाँव की बात करा, फूलिया गांव में जो जाखड़ परिवार है वो भी जाखड़ खेड़ी से चला हुआ है, और भाई टोहाना वो परिवार भी अपने जाखड़ खेड़ी से गया हुआ है। और भाई एक खेड़ी लांबा है
किलायत के पास में, किलायत के पास। वो परिवार भी जो जाखड़ परिवार है वो जाखड़ खेड़ी से चला हुआ है। और भाई अगर हमें बात करा राजस्थान में दुमकी, तो राजस्थान में वापसी दुमकी में जो जाखड़ भाई जा रहे हैं वो भी जाखड़ खेड़ी के परिवार से ही गए हुए हैं। बहुत सारा जो हमारा जाखड़ परिवार है उस समय में जो राजा से मुठभेड़ हो गई थी, जो लड़ाई झगड़ा पैदा हो गया था, उसमें गए थे। हाँ, तो उस दौरान से भाई हमारे जो दादे परदादे हैं जो चले गए थे, वो परिवार आज दोबारा से नहीं आए, तो वो आज परिवार बिल्कुल आबाद तरीके से, बड़े सुरक्षित तरीके से उन गाँव में बसने लगे। और भी बहुत सारे जो इतिहास है जो हमारे गांव से चल बसे थे, निकल के गए थे जाखड़ भाई। तो अगर आसपास के क्षेत्र की बात करा तो बहुत सारा जो जाखड़ परिवार है अपना, हाँ वो आसपास हाँ, में हाँ, बस रहे हैं आज तो आज तक वो वापसी तो गांव में नहीं आया, लेकिन जहां भी बस रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से साधन संपन्न, बिल्कुल खुश मिजाज जिंदगी अपनी जी रहा है, हर बड़े आबाद बसे हैं भाई। तो भाई यह जानकारी आपने किसी को लागी, मेरे दर्शक साथियों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। और भाई जो इतिहास जिसा हमने सुना था भाई हमारे बुजुर्गों से जो सुनते आ रहे थे हमें, और भाई वो आपको दोहराने की हमने कोशिश करी है। जो हमारे आज बच्चे हैं, और भाई वही बात जैसे हमारे दादे परदादा हमने बता के गए थे, वही बात हम अपने बच्चों को बताने लग रहे हैं। तो भाई साथियों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो और इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। और एक बार फिर से गांव खेड़ी गंगन जाखड़ खेड़ी की तरफ से भाई हाथ जोड़ के राम राम, नमस्कार। नमस्कार।